नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे क्यूब रूट के बारे में और किस प्रकार से हम क्यूब रूट को फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्यूब रूट देखो, इससे पहले हमने पिछली एक्सरसाइज में, पिछले चैप्टर में स्क्वायर रूट के बारे में जाना था। स्क्वायर रूट इसी प्रकार से क्यूब रूट होता है। अब क्यूब रूट होता क्या है ये हम जानेंगे। द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज द नंबर। क्यूब रूट किसी नंबर का एक नंबर होता है हुज क्यूब गिव द ओरिजिनल नंबर, जिसका क्यूब उस ओरिजिनल नंबर को हमें वापस देता है। जैसे क्यूब होता है, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने 2 का क्यूब 8 होता है, तो क्यूब रूट में जैसे हम क्यूब रूट 8 का निकालें तो 8 का क्यूब रूट होगा 2, यानी क्यूब रूट उसी नंबर को हमें वापस दे देगा, रिटर्न कर देगा। उसके बाद द सिंबल, अभी आप सिंबल देख रहे हो, ये सिंबल क्यूब रूट को डिनोट करता है। स्क्वायर रूट वाला ये था और क्यूब रूट वाला आपके सामने ये है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए का क्यूब रूट निकालूं, ए मींस कोई भी नेचुरल नंबर, ए का क्यूब रूट होगा वापस वही नंबर, ओरिजिनल नंबर हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं 8 का क्यूब रूट निकालूं तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, और 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब 8 और 8 का क्यूब रूट वापस से 2, यानी हमें क्यूब रूट वही ओरिजिनल नंबर को वापस करता है। उसके बाद सम कॉमन क्यूब रूट, कुछ कॉमन क्यूब रूट्स दिए गए हैं, जैसे 1 का क्यूब रूट 1, 8 का 2, 27 का क्यूब रूट 3, 64 का 4, 125 का 8, 216 का 6, 343 का 7, 512 का 8, 729 का 9 और 1000 का 10। तो ये कुछ क्यूब रूट दिए गए हैं जिन्हें आप और हमें सबको याद करना है, अच्छे से पढ़ना है। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से किसी गिवन नंबर का हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। फाइंडिंग द क्यूब रूट फॉर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यूब रूट को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। स्टेप 1, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। सबसे पहले हम गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। उसके बाद स्टेप सेकंड है ग्रुप द फैक्टर्स इनटू ट्रिपलेट्स, और फिर जो फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स को हम ट्रिपलेट्स में, यानी 3-3 के जोड़ों में अलग अलग रख देंगे। स्टेप 3, मल्टीप्लाई वन नंबर फ्रॉम ईच ट्रिपलेट टू गेट द क्यूब रूट। उसके बाद हर ट्रिपलेट में से एक नंबर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें क्यूब रूट फाइंड हो जाएगा। आइए क्यूब रूट को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 216। सबसे पहले 216 के हमने देखिए फैक्टर्स फाइंड कर लिए। उसके बाद फैक्टर्स की हमने ट्रिपलेट्स बनाए, ठीक है। एक 2 का ट्रिपलेट बन गया और दूसरा 3 का ट्रिपलेट बन गया। 2 और 3 में से एक एक नंबर को लिया, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा 216 का स्क्वायर रूट आया 6। तो इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा किसी भी गिवन नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज में हमें क्यूब रूट्स से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट उत्पन्न हो रहा है उस डाउट को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो ये था एक्सरसाइज 6.2 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हमसे जुड़िए, प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड वन इज
30 डिग्री, द अदर इज ऑप्शन ए 50 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री या ऑप्शन सी 70 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्यूब रूट को फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर फिफ्थ का सॉल्व करेंगे और अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा वीडियो लेंथी नहीं होगा और आपको देखने में भी इंटरेस्ट बना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ गिवन नंबर्स दिए गए हैं। इन गिवन नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा क्यूब रूट को फाइंड करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में अच्छे से जान लिया है। तो जिन बच्चों ने एक्सरसाइज का ओवरव्यू नहीं देखा तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और एक्सरसाइज का ओवरव्यू जरूर देखिए। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है हमारा 64। 64 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले 64 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 12 हो गया, 2 6 जा 12, उसके बाद 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2। तो ये सभी फैक्टर्स निकल के आए 64 के। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, गिवन फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बनाएंगे। तो एक ट्रिपलेट्स बन गया और दो ट्रिपलेट्स बन गए। इस क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल, हर ट्रिपलेट में से एक नंबर लिया और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल 4। 64 का क्यूब रूट आया हमारा 4, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपने देखा किस सिंपल तरीके से हम और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें हमने इजीली क्यूब रूट को फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंड है 512। सबसे पहले 512 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले 512 के। लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक ट्रिपलेट्स बन गया, 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। गिवन फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बना लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल, हर ट्रिपलेट्स में से एक नंबर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। 512 का क्यूब रूट आया 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है थर्ड, 10 6 4 8। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 10 6 4 8, 2 का डिवाइड, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, उसके बाद 2 2 जा 4, एक कैरी 13 हो गया,
2 6 जा 12, फिर से 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब देखो, अब यहां पर 2 का डिवाइड नहीं होगा। 3 का डिवाइड देखते हैं, 6 7 8, 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 7 7 का नहीं जाएगा, 11 7 का देखते हैं, 7 7 एकम 7, ठीक है, और 63 हो गया, 7 7 56, 7 का भी नहीं जा रहा। उसके बाद डायरेक्ट 11 का जाएगा, 11 बन जाए 11, ठीक है। उसके बाद 33 हो गया, ठीक है, और 11 11 2 23, ठीक है, 11 2 जा 22, 1 कैरी 11 हो गए, फिर से 11 बन जा 11, 11 11 जा 121, 11 बन जा 11, यानी फैक्टर्स निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब हम क्या करेंगे, गिवन फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बना लेंगे। एक ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुआ और दूसरा ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुआ। क्यूब रूट ऑफ 10 60 648 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 11। क्यूब रूट ऑफ 10,648 इक्वल 22। तो गिवन नंबर का क्यूब रूट आया 22। तो आप और हम किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को इजीएस्ट वे में सॉल्व कर रहे हैं, तो एक एप्रिसिएशन आप सबके लिए, और आप चाहो तो एक एप्रिसिएशन हमारे चैनल एन ऑप्शन के लिए दे सकते हो। तो कमेंट में लिख दीजिए आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 27000। सबसे पहले गिवन नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0। 2 से 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब यहां पर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, क्या 3 का डिवाइड जाएगा? देखते हैं, 12 और 6 18, यस 3 का डिवाइड चला जाएगा। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 का 3 3 जा 9। उसके बाद 9 11 12 22 हो गया। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब यहां पर 2 का डिवाइड जाना और 3 का डिवाइड जाना बंद हो जाएगा। अब जाएगा 5 का। उसके बाद 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, यानी 27,000 के फैक्टर्स निकल के आए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ट्रिपलेट्स बनाएंगे तीनों के। क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज, ट्रिपलेट में से एक एक फैक्टर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 15, 5 × 15, 15 दूनी 30, यानी 27,000 का क्यूब रूट आया 30, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। एंड फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 15625। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब देखो यहां पर 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा। 3 का देखते हैं, 5 6 7 7 13 14, 14 और 5 19, नहीं जाएगा।
उसके बाद 5 का डिवाइड जाएगा, 5 × 3 = 15, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 बन जा 5, यानी 15,625 के प्राइम फैक्टर निकल के आए। 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5। टिप्लेट्स बनाएंगे तो क्यूब रूट ऑफ 15,625 इक्वल, हर टिप्लेट में से एक फैक्टर लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 15,625 इज 25। तो ये 25 निकल के आया क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 1 को अच्छे से सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड, ऑप्शन ए 0 एंगल, ऑप्शन बी राइट एंगल, या ऑप्शन सी रिफ्लेक्स एंगल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, क्वेश्चन 1 के पार्ट सेकंड में आप सबका स्वागत है। हम क्वेश्चन 1 का पार्ट सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6 है 13,824। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद स्टेप सेकंड में जो फैक्टर्स निकल के आए उन्हें हम ट्रिपलेट्स में अरेंज करेंगे। ट्रिपलेट्स के हर ट्रिपलेट में से एक प्राइम फैक्टर लेंगे और मल्टीप्लाई करके हम इजीली गिवन नंबर का क्यूब रूट को फाइंड कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 13,824। सबसे पहले 2 का डिवाइड, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 से 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 से 2 × 1 = 2। अब मित्रों यहां पर एक थोड़ा गौर करने वाली बात है। हम अक्सर इस सिचुएशन में गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, जो कि गलत है। हमें क्या करना है कि जब 2 का डिवाइड 1 में नहीं जा रहा तो हमें कैरी लेंगे 0, उसके बाद 2 × 8 = 16। तो यहां पर थोड़ा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। क्या होता है, हम अक्सर जल्दबाजी में इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं। उसके बाद 2 से 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14। अब देखो, अब यहां पर 3 का डिवाइड जाएगा, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 = 3। तो ये फैक्टर्स निकल के आए जिन्हें हम ट्रिपलेट्स में यहां पर थोड़ा व्यवस्थित करेंगे। 13,824 इक्वल 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 × 3। तो ये प्राइम फैक्टर निकल के आए गिवन नंबर के। अब हम गिवन नंबर के ट्रिपलेट्स बनाएंगे। ट्रिपलेट्स बना, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट और ट्रिपलेट। क्यूब रूट ऑफ 13,824 इक्वल, हर ट्रिपलेट्स में से एक फैक्टर लेंगे और सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यूब रूट ऑफ 13,824 इक्वल, देखो
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 13,824 का क्यूब रूट निकल के आया 24। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 11,592। क्वेश्चन नंबर 7 है 110592। सबसे पहले गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स को हम फाइंड करेंगे। 1,10,592। 2 का डिवाइड 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 15, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 16 हो गया। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। 2 से 2 1 जा 2। यहां पर फिर से आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 3 का डिवाइड 9 बार और 3 और ये हो गया 3। तो ये प्राइम फैक्टर्स निकल के आए गिवन नंबर के। हम टिबलेट्स बना लेंगे यहाँ पर, इससे हमें फैक्टर लिखने में आसानी होगी। 1,10,592 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद एक और फैक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये गिवन प्राइम फैक्टर है। अब हम इनके टिपलेट्स बनाएंगे। टिपलेट 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 टिपलेट। तो क्यूब रूट ऑफ 1,10,592 इक्वल, हर टिपलेट में से एक फैक्टर लेंगे और सभी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कम 16, 16 16 3 48, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 48। यानी 1,10,592 का क्यूब रूट निकल के आएगा 48, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देख सकते हैं आप हमने किस प्रकार से ईजीएस्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया। थोड़ा आपको क्वेश्चन लेंदी लग सकता है क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स निकल के आए ये फैक्टर्स काफी लंबे चले। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर दिया है 46,656। अगला क्वेश्चन 8,46656। सबसे पहले गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 46656 इक्वल 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। उसके बाद 2 का डिवाइड 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8,
उसके बाद 2 वन जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पर 1 है तो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम एक 0 कैरी लेंगे। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। अब देखो, अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 2 का डिवाइड जाना बंद हो जाएगा। और ये बंद कैसे होगा, ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 4, 2 3 जा 8, तो कम 2। हमारा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा देखिए आप लोग। देखो 2 1 जा 2, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब देखो 729, ठीक है। अब यहां पर डिवाइड जाएगा 3 का, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और ये जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 9 बार, 3 बार और 3 बार। तो देखो इन प्रकार के क्वेश्चंस में एक एडवांटेजेस आपके पास रहता है कि अगर आप क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यूब रूट फाइंड करो, इट मींस गिवन नंबर के ट्रिपलेट्स बनने ही है। जैसे अभी हमारे साथ क्या हुआ था, हमारा मिस्टेक हो गया था, लेकिन वहां पर हमें पता चला कि 2 का तो ट्रिपलेट्स बन ही नहीं रहा। इट मींस हमें रियलाइज हुआ कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, और उस गलती को ढूंढा और इसे इंप्रूव किया। गलती करना इट्स ओके, लेकिन गलती को फाइंड करना जरूरी है। अपनी गलती को खुद ही ढूंढिए, पहचानिए और उन पर वर्क कीजिए। फिर देखिए जो इंप्रूवमेंट होगा, वो इंप्रूवमेंट आपके जीवन को बदल देगा। ठीक है, तो ज्ञान बहुत हो गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। फैक्टर्स लिखते हैं सबसे पहले। 2 के फैक्टर, 2 का फैक्टर, 3 का, 3 का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ट्रिपलेट बनाए। क्यूब रूट ऑफ 46,615 इक्वल, हर ट्रिपलेट्स में से एक फैक्टर लिया हमने और सभी ट्रिपलेट्स का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिए, 3 तक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी क्यूब रूट ऑफ 46,656 इज 36, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जब तक आप चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए 9 है 175,616, 1,75,616। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 का डिवाइड, 2 8 जा 16, 15 हो गया, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब देखो, अब यहां पर 1 आ गया और 1 में 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो हम एक 0 लेंगे और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 1 में डिवाइड नहीं जा रहा, तो एक 0 लेंगे, 19 हो गया, 2 9 जा 18,
2 5 और 2 6 जा 14 और 2 6 जा 12। उसके बाद 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब देखो, अब यहाँ पर 2 का डिवाइड जाना बंद हो जाएगा, 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का करके देखते हैं। 7 चौक 28, 7 4 जा 28, ठीक है, 63 हो गया। उसके बाद 7 9 जा 63, 7 से 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो ये प्राइम फैक्टर निकल के आए गिवन नंबर के। हम इनका ट्रिपलेट बनाएंगे, 1 7 5 6 1 6 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमने लिख लिया। अगेन बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, क्यूब रूट ऑफ 175616 इक्वल, ट्रिपलेट बनाएंगे, हर ट्रिपलेट में से एक फैक्टर लिखेंगे और 7, क्यूब रूट ऑफ 1,75,616 इज, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, यानी 1,75,616 का क्यूब रूट निकल के आएगा 56, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। एंड अब बारी है क्वेश्चन फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 है 91125, 91,125। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 का डिवाइड तो नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट में 5 है। उसके बाद 3 देखते हैं, 9 10 11 12 13, यस 3 का डिवाइड जा सकता है। 3 3 जा 9, डिवाइड नहीं जा रहा, 0 लेंगे। 3 3 जा 9, 22 हो गया। 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, 3 से 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 से 3 3 जा 9, 0 11 हो गया। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब देखते हैं, डिवाइड जाएगा 5 6 7 8 9, यस 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो, अब यहाँ पर 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 का, 25 बार, 5 बार एंड 5 बार। तो ये प्राइम फैक्टर निकल के आए गिवन नंबर की। 91125 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ट्रिपलेट बनाएंगे, क्यूब रूट ऑफ 91,125 इक्वल, हर ट्रिपलेट में से एक नंबर को लिख लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यूब रूट ऑफ 91125 इक्वल, देखो 3 तरह को 9 और 9 5 जा 45, यानी 91,125 का क्यूब रूट निकल के आएगा हमारा 45। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड one is 125 degree
द अदर इज ऑप्शन ए 55 डिग्री, ऑप्शन बी 65 डिग्री या ऑप्शन सी 75 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को मार्क करना है। यानी इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें इस स्टेटमेंट्स में बताना है ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या एक ऑड नंबर का क्यूब इवन नंबर होता है? ये हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में भी जाना था। एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने एक ऑड नंबर लिया 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या आएगा? 27, जो कि एक ऑड नंबर है। अगेन हम लेते हैं 5 का क्यूब, जो आएगा 125। ये भी एक ऑड नंबर है। इट मींस ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर आएगा, जबकि इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन नंबर आएगा। एंड इट मींस जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है सेकंड, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। देखो, इसमें कहा गया है कि एक परफेक्ट क्यूब कभी 2 जीरो से एंड नहीं होता। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने 10 का क्यूब लिया, ठीक है। 10 का क्यूब होता है 100। 100 में नंबर ऑफ जीरोस है 3 जीरोस है। इसी प्रकार से हमने एक अनदर क्यूब लिया 20, जिसका स्क्वायर रूट क्यूब आएगा 4000। यहां पर भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस 3 जीरोस है। इट मींस स्टेटमेंट में जो कहा गया है वह एक ट्रू स्टेटमेंट है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो एंड है वो कभी 0 से 2 जीरो से नहीं हो सकता। यानी गिवन स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5। एक स्क्वायर, मान लीजिए एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का एंड 5 से होता है। क्या उसी नंबर का क्यूब 25 से एंड हो सकता है या नहीं हो सकता? एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। मान लीजिए हमने 15 का स्क्वायर निकाला, तो 15 का स्क्वायर होगा 256। एंड किससे हो रहा है? ये एंड विथ 5 से एंड हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि क्या उसी नंबर का क्यूब 25 से एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता। यानी अगर हम 15 का क्यूब निकालें तो आएगा 1735। 15 का क्यूब 3375। अब देखो एंड किससे हो रहा है? 75 से, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से एंड हो रहा है तो उसी नंबर का क्यूब 25 से एंड होता है क्या? नो, हमने देखा एग्जांपल के द्वारा। यानी इट मींस गिवन स्टेटमेंट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखिए अगला वाला देखते हैं, फोर्थ वाला है देयर इज नो परफेक्ट विच एंड विथ 8। क्या ऐसा कोई भी नंबर नहीं है परफेक्ट क्यूब जो 8 से एंड नहीं होता? क्या आप बता सकते हैं? देखो, हमने लिया 2 का क्यूब, 8 एंड किससे हुआ? 8 से, और 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 से एंड होता है।
लेकिन एग्जाम्पल के द्वारा हमने देखा कि 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो 8 से एंड हो रहा है। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों का क्यूब मे बी ए 3 डिजिट नंबर। क्या 2 डिजिट के नंबर का क्यूब 3 डिजिट हो सकता है? ये इसमें बताया गया है। तो देखते हैं। देखो, हमने 2 डिजिट नंबर लिया, 2 डिजिट 10, ठीक है, यही सबसे छोटा नंबर है 2 डिजिट का, इसका हम क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा 1000। नंबर ऑफ डिजिट क्या है इसमें? नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है इसमें? 4। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि 2 डिजिट के नंबर का क्यूब 3 डिजिट का नंबर हो सकता है? नो, हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यानी गिवन स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड 6 वाला देखते हैं। 6 वाले में कहा गया है कि द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के अंकों का क्यूब मे हैव 7 या 7 से अधिक डिजिट हो सकते हैं। 2 अंकों के नंबर का क्यूब में 7 डिजिट या 7 से अधिक डिजिट हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 2 डिजिट का क्यूब यानी 10 का क्यूब 1 2 3। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इसमें? 4। अब हम एक अनदर नंबर लेंगे 99 का क्यूब। 99 का क्यूब होता है 970299। इसमें आप नंबर ऑफ डिजिट देख सकते हैं 6 डिजिट है। नंबर ऑफ डिजिट 6 डिजिट है। इट मींस जो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 2 डिजिट के नंबर का क्यूब 7 या उससे अधिक नंबर्स डिजिट का हो सकता है? नो। यानी गिवन स्टेटमेंट अगेन एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट वाला देखते हैं। द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट। क्या एक सिंगल डिजिट का क्यूब एक सिंगल डिजिट होता है? चलिए एग्जांपल देखते हैं। 2 एक सिंगल डिजिट है। 2 का क्यूब क्या आएगा? 8, जो कि एक सिंगल डिजिट है। तो गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो हम यहां लिख देंगे ट्रू, T फॉर ट्रू। तो इस प्रकार से हमने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को अपने एग्जांपल्स के द्वारा देखा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट समाप्त हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।